आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रविकांत जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रोहित मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था, मगर पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी परेशान चल रहा था। दरअसल पढ़ाई पूरी हो जाने के बावजूद भी उसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। हालांकि रोहित कलर पेंट की दुकान चलाता था, जिस वजह से उसकी परेशानी ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। खैर, रोजाना की तरह ही एक रात रोहित अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था, क्योंकि अभी उतना वक्त भी नहीं हुआ था, जिस वजह से रास्ते पर दो चार लोग दिखाई पड़ रहे थे। रोहित अपने घर की ओर अभी चल ही रहा था कि उसे हल्का होने की ज़रूरत महसूस हुई। अभी वो कोई जगह ढूंढ ही रहा था कि उसकी नज़र पास ही में खड़े बरगद के पेड़ पर गई, जिसके नीचे काफ़ी कचरा फैला था। तो बिना देरी किए रोहित उस पेड़ के पास गया और हल्का होने लगा। अभी वो हल्का हो ही रहा था कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके गर्दन पर थप्पड़ मारा हो। रोहित झट से पीछे पलटा, मगर पीछे कोई नहीं था। खैर, इस बीते एहसास को अपने मन का वहम मानकर वो वापस घर चला आया और हाथ मुंह धोने के बाद खाना पीना खाकर सोने की कोशिश करने लगा और जल्द ही उसे नींद आ गई। फिर जब रोहित की नींद खुली तो उसका फ़ोन बज रहा था। आंख मीचते हुए रोहित ने अपना मोबाइल देखा तो किसी अननोन नंबर से फ़ोन था। फिर उसके फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आई, मुझे पेंट के डब्बे चाहिए, मिलेंगे? जिस पर रोहित ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, कल सुबह आना, अभी कुछ नहीं मिलेगा। जिस पर उधर से आवाज़ आई, सोच लो, काफ़ी बड़ा ऑर्डर है और एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। एक्स्ट्रा पैसों की बात सुनकर रोहित झट से उठकर बैठ गया। उसने सोचा कि इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, जिस वजह से उसने फ़ोन पर हाँ कर दिया और फ़ोन रखकर कपड़े बदलने लगा। कपड़े पहनने के बाद रोहित ने अपने घर वालों को पूरी बात बताई और फिर अपनी दुकान की ओर चल पड़ा। घर से निकलते ही उसने मोबाइल में टाइम देखा तो वक्त हो रहा था रात के 2:45 का। क्योंकि समय आधी रात का था, जिस वजह से रास्ते पर दूर दूर तक रोहित के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से ठंड इतनी ज़्यादा थी कि रास्ते पर चलते हुए उसके दांत लगातार कटकटाए जा रहे थे। चलते चलते जब वो अपनी दुकान के पास पहुंचा तो उसे वहां कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। वहां पर किसी को ना पाकर रोहित ने उसी नंबर पर दोबारा फ़ोन किया तो फ़ोन बंद आ रहा था। खैर, रोहित वहीं पर खड़े होकर उस आदमी का इंतज़ार करने लगा, मगर 15 से 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद भी ना तो वहाँ कोई आदमी आया और ना ही उस आदमी का फ़ोन लग रहा था। रोहित को लगा शायद किसी ने उसके साथ भद्दा मजाक किया होगा, लिहाजा वो वापस घर की ओर बढ़ने लगा। अभी वो अपने घर की तरफ चल ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। रोहित ने मोबाइल देखा तो उसी नंबर से फ़ोन आ रहा था। उसके फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई, तुमने घर से निकलकर गलती कर दी। इससे पहले कि रोहित कुछ बोलता या फिर कुछ पूछ पाता कि फ़ोन कट हो गया और रोहित के आंखों के सामने वो नंबर अपने आप ही डिलीट हो गया। ये देखकर रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। खैर, उसने मोबाइल जेब में रखा और फिर से घर की तरफ चलने लगा। रास्ते पर चलते हुए वो यही सोच रहा था कि आखिर वो अनजान आदमी कौन होगा। चलते चलते अब रोहित उसी बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहा था जहां उसने घर जाते समय पेशाब किया था। अभी वो उस पेड़ से सटकर चल ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज़ दिया, रोहित, जरा यहाँ आना। रोहित ने जब पीछे पलटा तो वहाँ कोई नहीं था, मगर फिर जैसे ही रोहित ने आगे देखा तो वो देखता ही रह गया। दरअसल ठीक उसके सामने एक औरत खड़ी थी।
उस औरत के हवा में लहराते खुले बाल और बिल्कुल सफ़ेद चेहरा काफ़ी भयावह लग रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफ़ेद थीं। तभी उस औरत ने रोहित का गला पकड़ लिया और बोली, तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पेशाब करने की? तू जानता नहीं मैं यहीं रहती हूँ। इतना सब देखने के बाद रोहित के भीतर अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपने आप को उस औरत से छुड़ा सके। यहाँ तक कि उस कड़ाके की ठंड में भी रोहित पसीने से तरबतर हो गया था। इतने में ही उस औरत ने कहा, आज जाने दे रही हूँ, अगर आगे से ऐसी गलती की तो जिंदा नहीं बचेगा तू। और ये बोलते ही उस औरत ने रोहित का गला छोड़ दिया। जिसके बाद रोहित ने जो दौड़ लगाई, फिर वो सीधे घर की दहलीज पर ही रुका और घर वालों को पूरी घटना बताई तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। मगर उस दिन के बाद से रोहित आज तक उस पेड़ के पास नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी रविकांत जी की भेजी गई कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।